वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मशहद पहुंच गए। ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर ईरानी क़यादत को मुबारकबाद देंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से मुताल्लिक तबादला ख्याल करेंगे। बनू में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पहला धमाका मुसाफिर वैन के करीब, दूसरा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली गाड़ी पर हुआ। दोनों धमाके रिमोट कंट्रोल थे। धमाकों में 50 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की धमाके की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर ने कहा, दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी का कहना है, मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सख्त खारिजी किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम बगैर किसी लिबर्टी के एक बड़ा इत्तेहाद के साथ जो है पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ जो है एक फैसला खुद जंग जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया ताकि उनको शिकस्त दी जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान हैं। शिकस्त के बाद अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है। भारत की आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ जिस ग्रुप के ताने बाने भी भारत से मिले, उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। नायब वजीर आजम इसाक डार R4 वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार से उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। उज़्बेक वजीर खारजा ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। बगावत की बातें करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। हमें पहले ही लग रहा था ये मनसूबाबंदी तसादुम की तरफ जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक की दीगर कश्मीरी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कल अदम एक्शन कमेटी के अरकान इंतशार फैला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ हुकूमत का बुनियादी हदफ है। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी। ज़राअत के शोबे में चीन से ताउन को मजीद वुसअत दे रहे हैं। 7 अरब रुपए की लागत से जदीद कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के जरिए तस्दीक का निज़ाम मुतारफ कराया है। बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे अपनी तस्दीक मुकम्मल कर सकेंगे। इसराइली फौज की खुली जारहियत। हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी माहदे के बावजूद जनूबी लेबनान पर हमले, 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने नब्तिया में मुतादिद हमले किए, रिहायशी इमारतों और मकानात को निशाना बनाया। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हमलों की शदीद मजम्मत की। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के नुमाइंदे 23 और 25 जून को मुलाकात भी करेंगे। अमरीका ईरान मुआहदे को इसराइल से खतरा। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को इसराइल से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा, नेतन्याहू ईरान से पायदार अमन मुआहदे की कोशिशों को सबूताज कर सकते हैं। लबनान में शदीद झड़पों के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात मौखर हो गए थे। अमरीकी हुकाम जंगबंदी को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। बर्गनस्टॉक अब भी सियासी और सिफारती सरगर्मियों का मरकज़। कतरी वज़ीर आज़म की स्विस वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की।
अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत ताल्लुक है। पाकिस्तानी फौज सिविलियन हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करती है, जो खुश आइंद बात है। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे में अमरीका की मुआवनत की, जिसमें उनका किरदार काबिल तारीफ रहा। You saw that in Iran, where in 1 week, virtually, we knocked out their entire Navy, their entire Air Force, their anti-missile weapons, their radar. We knocked out everything. And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को फिर इंतबाह, कहा 60 रोज में हतमी मुआहदा ना हुआ तो सख्त इक़दाम करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो चुके, अब तेहरान को 60 दिन के अंदर हतमी डील मुकम्मल करना होगी, वरना वो कदम उठाएंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। 1 हफ्ते की जंग में हमने ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और दीगर अस्करी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया। उम्मीद है हतमी मुआहदा तय पा जाएगा और सख्त कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त की पहली शिक पर अमल करने में नाकामी का मुजाहरा किया। फरीक़ैन ने तमाम महाज़ों बशमूल लबनान में फौरी और मुस्तकिल फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर इत्तफाक किया था। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार किया कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो इसके संगीन नताइज होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं, ईरान ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे का ख्वाहां है, गजा समेत तमाम महाज़ों पर अमन के क़याम की हिमायत करता है। इसराइल की मुसलसल जंगी कार्रवाइयों के संगीन और फौरी नताइज बरामद होंगे। गाजा संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के शिकार, सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी। हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है, जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने 48 अरब खसारे का बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, कम से कम उजरत 45,000 रखने की तजवीज़। सोहेल आफरीदी ने कहा, जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जाएगी, किसी ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अपोजिशन और हुकूमती ख़वातीन आपस में उलझ पड़ी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल आईनी फोरम है और उस फोरम के अपने इख्तियारात हैं। उसकी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एक फैसला हुआ है, वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा, उसको कैसे रोका जा सकता है। और वफाक ने कोई पैसे सूबों से कोई वसूल तो नहीं करने, पैसे तो वफाक के पास हैं, वफाक ने जो है वो ट्रांसफर करने हैं पैसे। NEC में किया गया फैसला आईनी है, इस पर तो अमल दरामद होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से अगर कोई बात हुई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। मीटिंग में बानी से मुलाकात के मामले पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा NEC आईनी फोरम है, उसके अपने इख्तियारात हैं, पैसे सूबों से वसूल नहीं करने, वो तो वफाक के पास है। NEC में किसी ने भी फंड से इख्तलाफ नहीं किया। गंदम के ज़खायर में खुर्द-बुर्द पर महकमे खुराक सिंध के 5 अफसरान और अहलकार बरतरफ। 2 अरब 65 करोड़ रुपए की रिकवरी की हिदायत। वज़ीर खुराक सिंध की बरतरफ अफसरान के केसेस एंटी करप्शन को भिजवाने की हिदायत। फूड सुपरवाइजर दीदार हुसैन मक्सी से 1 अरब 19 करोड़ रुपए, फूड इंस्पेक्टर
बलशेर से 78 करोड़, फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मक्सी से 20 करोड़ 83 लाख रुपए, फूड सुपरवाइजर हबीबुल्ला अबड़ो से 8 करोड़ 79 लाख रुपए रिकवर करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 30 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट साहब खान ने जीबी असेंबली में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मेंबर मुंतखब। खवातीन की 6 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन जीबी के मुताबिक 3 हलकों में सुप्रीम एपलेट कोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन रोका गया है। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। पाकिस्तानी विमेन टीम आज तीसरे मैच बांग्लादेश के मद्दे मुकाबल होगी। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत, दूसरे में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई थी।